नाजरीन, आज हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो इल्म के मैदान में तो महारत रखती हैं, साथ ही साथ सियासी और समाजी मैदान में भी कारहाय नुमाइयाँ अंजाम दे रही हैं। हम बात कर रहे हैं अंजन गांव के हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक़ की। अंजन गांव नगर पालिका इलेक्शन में हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक़ सदर बल्दिया का इंतखाब लड़ रहे हैं। नाजरीन आदाब, मैं हूँ जावेद शाह। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़। नेशनल न्यूज़ में आप सभी का मैं इस्तकबाल करता हूँ। आज हमारे साथ खास मुलाकात में है हाजी अब्दुल राज़िक सर, जो कि अंजन गांव सुरजी शहर के अपक्ष उम्मीदवारी पर नगर अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में है। सर, आपका इस्तकबाल है नेशनल न्यूज़ में। सर, आपसे जानना चाहेंगे आप किस चुनावी मुद्दों को लेकर किन तैयारियों के साथ में चुनावी मैदान में है? सबसे पहले तो हमने एक नारा लगाया कि इरादा है पक्का, अब की बार पढ़ा लिखा। हम लोग ने देखे पिछले सर्वे करने के बाद कि अब तक के हमारी नगर पालिका में जो अनएजुकेटेड लोग गए तो वो प्लानिंग वगैरह उनके पास कुछ नहीं रहती थी। जात बिरादरी के नाम पर, कुंबे के नाम पर वो लोग चले जाते थे। लेकिन पिछले 6 महीने के सर्वे करने के बाद हमको हर तबके के इंसान से हमने सर्वे किया। हर एक ने कहा कि अब की बार हमको पढ़ा लिखा भेजना है। तो मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से, चूंकि मैंने 4 सब्जेक्ट में एमए किया है, पीएचडी हूँ और साथ ही साथ मैं नेट क्वालिफाई हूँ, तो और पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी मैंने एमए किया है, तो मुझे इस चीज़ का ज्ञान है। और मैं यहाँ के हर किस्म के, चूंकि मैं इसी एरिया में पला बड़ा हुआ हूँ, मुझे यहाँ की परेशानियां मालूम है। तो इन परेशानियों पर मैंने एक मनसूबाबंद तरीके से, ये सारे मंसूबे हैं हमारे कि अगर हम कल नगर अध्यक्ष बन जाते तो कल से ठराव पारित करके हम लोग किस तरह हमारे अंजन गांव शहर को मिनी स्मार्ट सिटी बना के उसकी तरक्की कर सकते हैं। इस बुनियाद पर हमने इलेक्शन का फॉर्म भरा है। सर, क्या उम्मीद है आवाम से, क्या लगता है आपको? अवाम, मैंने जैसा बताया आपको कि अवाम पढ़ा लिखा चाहती है, तो हमारे जितने प्रतिद्वंदी हैं उनमें सबसे ज्यादा क्वालिफाइड मैं हूं। और उसके बाद अगर हम जातीय समीकरण देखा जाए, देखिए ये बात बिल्कुल हिंदुस्तान की सियासत में पक्की है कि हमारे यहाँ पर जात का फैक्टर, धर्म का फैक्टर, बिरादरी का फैक्टर चलता है। अगर जात का धर्म फैक्टर अगर चलता है तो हमारे यहाँ पर टोटल 39,000 में से 14,000 मुस्लिम है और कुछ दलित है। इस बुनियाद पर अगर हम सीट से नहीं अपक्ष पर है और क्वालिफाइड होने की वजह से हमारी इस जात के अंदर हमारा अभी नंबर 1 चल रहा है माशाल्लाह। तो जिसकी बुनियाद पर हम लोग या 7-8 हजार में हमारे यहाँ सीट निकल जाएगी। तो हम अवाम तक के अप्रोच कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग ले रहे हैं, सभाएं ले रहे हैं, लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, उनके पूरे मसाइल बता रहे हैं। हम हमारे मसाइल ये हैं, हमको ही मिल बैठ के इसको हल करना पड़ेगा और हमारे इलाकों को डेवलप करना पड़ेगा। क्या सर जात और धर्म के नाम पर वोटिंग हो सकती है? नहीं, ये पूरी तरीके से हम नहीं कह सकते कि जात और धर्म की बुनियाद पर हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जात और धर्म का फैक्टर रहता है। साथ ही साथ चूंकि अगर जात और बिरादरी का होता तो आज हम आप पार्टी आपको हम वोट कर रहे हैं, हम बीजेपी शिवसेना को वोट कर रहे हैं, हम कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग चेहरे देखते हैं, पक्ष देखते हैं। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा होता है कि पक्ष को पीछे छोड़ दिया जाता है। ये जो निकाय चुनाव रहते हैं नगर पालिका की, ग्राम पंचायत के, यहाँ पर पक्ष ये नहीं देखा जाता, चेहरा देखा जाता है। तो यहाँ हर जात धर्म के लोग अपने किसी एक अच्छे नुमाइंदे को चुन के दे सकते हैं। सर, विकास की बात आती है, विकास और डेवलपमेंट की बात आती है, शहर में किस तरीके से विकास और डेवलपमेंट करना चाहिए? देखिए, शहर के अंदर जो नगर पालिका के अपने हुदूद होते हैं, वाटर सप्लाई, जहां पर कई पाइपलाइन, टंकियां वगैरह लगाना, आप ब्रिज बना सकते हैं नदियों पर, आप बेरोजगारी को दूर करने के लिए यहीं के लोगों को मौका और अवसर दे सकते हैं काम करने का, और ब्रिज बना सकते हैं, आप नदियों पर दीवारें बना सकते हैं, नालियां, रोड वगैरह कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग पार्क डेवलप कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ किस्म के लोन यहाँ पर ला सकते हैं, स्कॉलरशिप दे सकते हैं, जन्म नोंदणी का मामला इसके अंदर रहता है, स्कूल और एजुकेशन का जो मामला नगर पालिका से रहता है, टैक्स का मामला रहता है। ये तमाम चीजें, सुविधा नगर पालिका जो है वो पालक रहती है, अवाम की पालक रहती है, तो वो अपने अवाम को कर सकती है। सर, बात होती है शिक्षण की, बात होती है एजुकेशन की, और आपका चुनावी नारा भी है कि इरादा करो पक्का, अब की बार पढ़ा लिखा। तो पढ़े लिखे के ताल्लुक से क्या बोलना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं आप जनता को? मैं जनता को ये संदेश देना चाहूंगा कि भाई जो भी एक एजुकेटेड इंसान रहता है उसकी विचारधारा साफ सुथरी रहती है, सारे जाति धर्म को एक साथ लेके चलने को करता है और उसकी विचारधारा को सारे लोग पसंद भी करते हैं। तो मैं जनता को ये संदेश देना चाहूंगा कि आप किसी जात धर्म को ध्यान में न रखते हुए
वो ऐसे पढ़े लिखे इंसान को वोट करें जो अपनी एक प्लानिंग लेके उठाए आने वाले 1500-1600 दिनों तक के। उसके पास ऐसा कौन सा प्लानिंग है? ये नहीं कि मैं शेयर व्यापारी वगैरह हूं या मैं ये पक्ष का हूं, मैं वो पैनल का हूं, इस वजह से मुझे वोट कर दिया जाए, नहीं, बल्कि एक सुशिक्षित होने के नाते और जिसके पास एक मनसूबाबंद तरीके से जो काम करने वाला है और हमारे मसाइल को हल करने वाला है। मनसूबाबंद तरीके से हमने 6 महीने के अंदर ही किया ना, तो कम से कम हमारे पास 250 से 300 ऐसे मसाइल है जो हम लोग को कल से काम से लग जाना पड़ेगा। तो मैं यही संदेश देना चाहूंगा अपनी आवाम को कि वो एजुकेशन के नाम पर वोट करें। मेरी निशानी बैट है, बटन नंबर 2, और मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ पर एक नगर अध्यक्ष बन के आऊंगा अगर, और मैं मीडिया से भी चाहूंगा कि वो सच्ची खबर लोगों तक के पहुंचाएं। हमारी जो कॉर्नर मीटिंग हो रही है वो कॉर्नर मीटिंग को आप हाईलाइट करेंगे तो इसमें अवाम का और हमारा फायदा होगा।